अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 आज के एक्सरसाइज में हमने 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कल की क्लास में हमने 2.1 के 5 क्वेश्चंस किए थे और आज वहाँ से अनवर्ड हम कर लेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में ख़ास कुछ नहीं है, बस आपको वो जो इम्पोर्टेंट सेट्स लिखवाए थे, मसलन नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, ठीक है, इर्रेशनल का सेट, इर्रेशनल नंबर्स का सेट, ठीक हो गया। फिर आखिर में रियल नंबर का सेट। ये चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की है, कल की क्लास में भी मैंने रिवाइज़ कराई है। तो आप लोगों ने वो इम्पोर्टेंट सेट्स को लाजमी एक बार देखने हैं, ठीक है। फिर आपको ये क्वेश्चंस की समझ भी साथ साथ में आ जाएगी। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विच आर रियल नंबर्स, मतलब आपको वही 2.1 के स्टार्टिंग में ये नंबर्स आपको गिवन है, ठीक है। ये नंबर्स आप देख सकते हैं, 2.5 है, 3 है, 5/7 से जाके ये 0.33 पे एंड करते हैं। 2.1 के स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 में ये नंबर्स आपको गिवन है, ठीक है। इनमें आपसे पूछ रहा है कि इन नंबर्स में से रियल नंबर कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन को ज़रा इस बात को समझते हैं कि रियल नंबर से क्या मुराद है। तो लास्ट टाइम क्लास में हमने डिस्कस किया है कि रियल नंबर जो है ये यूनियन होता है नेचुरल रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स का, ठीक है। यानी रैशनल नंबर के सेट को और इर्रेशनल नंबर के सेट को जब हम यूनियन यानी कंबाइन करके लिख लेते हैं तो एक नया एक बड़ा सेट आता है। उस बड़े सेट को क्या बोलते हैं? रियल नंबर का सेट बोलते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो नंबर लाइन के ऊपर आते हैं, चाहे इंटीजर्स की फॉर्म में है, नेचुरल नंबर की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, नॉन परफेक्ट्स के रूट्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं, जो रियल लाइन के ऊपर हम लिख सकते हैं, ये रियल नंबर्स है, ठीक है। या नंबर लाइन के ऊपर जो लिख सकते हैं ये रियल नंबर्स है। तो देखें, व्हेन वी टेक यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है, यानी रैशनल नंबर के सेट का और इर्रेशनल नंबर के सेट को जब हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने को यूनियन बोलते हैं सेट्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस तरीके से जो नया सेट बनता है उसको रियल नंबर का सेट कहते हैं। देन दिस न्यू लार्जेस्ट सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। आल्सो ऑल दोज नंबर्स दैट लाई ऑन नंबर लाइन, तमाम वो नंबर्स जो नंबर लाइन के ऊपर हम लिख सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर आ सकते हैं, आर रियल नंबर्स, रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो सो ऑल गिवन नंबर्स आर रियल। इसका मतलब भी हुआ कि जो नंबर्स हमें दिए गए हैं इनमें देखें इंटीजर्स भी है, फ्रैक्शंस भी है, रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, इर्रेशनल भी है। तो अभी हमने कह दिया कि रियल नंबर रैशनल और इर्रेशनल की यूनियन को बोलते हैं। तो गिवन नंबर्स में कुछ रैशनल है, कुछ इर्रेशनल है। तो सारे के सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, इसलिए सारे के सारे जो नंबर्स गिवन है ये रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में आता है रैशनल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स। क्या कह रहा है? रैशनल हो लेकिन इंटीजर्स ना हो। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो गिवन नंबर्स हैं इनमें से हम इंटीजर्स को भी स्किप करेंगे और इर्रेशनल नंबर्स को भी स्किप करेंगे। जो पीछे बच जाएंगे वो हमारे रैशनल होंगे लेकिन इंटीजर्स नहीं होंगे। तो देखें, ऑल नंबर्स जो गिवन में से तमाम हैं एक्सेप्ट इर्रेशनल, इर्रेशनल को हमने अलग करने हैं क्योंकि इधर रैशनल इसने मांगे हैं, तो इर्रेशनल को हम अलग करेंगे, बट नॉट इंटीजर्स, और वो चीज़ें अलग करेंगे जो इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। तो एंड इंटीजर्स हम क्या करने हैं वाले हैं कि इर्रेशनल को भी स्किप करेंगे, इंटीजर्स को भी स्किप करेंगे, तो पीछे जो बच जाएगा वो हमारे रैशनल होंगे, ठीक है। जैसा कि 2.5 है, 5/7 है, 1.96 है। यानी देखें इन नंबर्स में से हम 3 को स्किप करेंगे क्योंकि इंटीजर है, 0 को स्किप करेंगे इंटीजर है, √36 को स्किप करेंगे क्योंकि ये इंटीजर है, 6 आंसर देता है, -9 इंटीजर है, स्किप करेंगे, 1 भी स्किप करेंगे, √7 इर्रेशनल है, इसको भी स्किप करेंगे, √3 को भी इर्रेशनल है, स्किप करेंगे, √14 को भी स्किप करेंगे क्योंकि इर्रेशनल है, पाई इर्रेशनल नंबर है, इसको स्किप करेंगे, बाकी ये दोनों रैशनल्स है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा हुआ है, इधर आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इंटीजर्स तो हों बट नॉट होल नंबर्स। क्या कह रहा है? इंटीजर होने चाहिए लेकिन होल नंबर्स ना हो। तो हमें पता है हर होल नंबर एक इंटीजर होता है। हर होल नंबर क्या होता है? एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो हमने वो होल नंबर को स्किप करके सिर्फ और सिर्फ इंटीजर सिलेक्ट करने हैं। इधर इंटीजर की बात हुई है तो हम गिवन सेट में से इंटीजर्स को ढूंढेंगे। अच्छा, देखें, इंटीजर 3 भी हमारा इंटीजर है, ठीक है, लेकिन 3 होल नंबर भी है, तो इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि इसने कहा है होल नंबर नहीं होने चाहिए। 3 को हम क्या करेंगे? स्किप करेंगे। फिर इसको, ये तो इंटीजर है नहीं, इसको आप छोड़ दें।
ये भी इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन इसको छोड़ दें। 0 एक होल नंबर है, इसको भी आपने स्किप करना है। √36 6 के इक्वल होता है, होल नंबर है, इसको भी आपने स्किप करना है। -9 ऐसा इंटीजर है जो होल नंबर नहीं है लेकिन इंटीजर है, तो हमने जस्ट इसी को सिलेक्ट करना है। तो क्या लिखा मैंने, देयरफॉर -9 इज इंटीजर, इंटीजर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन की समझ आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड क्या है आपसे, कह रहा है कि आप गिवन नंबर्स में से वो इंटीजर सिलेक्ट कर दो जो होल नंबर ना हो। तो इसके लिए आपको इंटीजर्स और होल नंबर का पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए हर होल नंबर एक इंटीजर होता है, लेकिन हर इंटीजर के लिए ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर हो। जैसे कि आपका -9 था क्वेश्चन में, -9 आपका एक नेगेटिव इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीजर्स हो बट नॉट नेचुरल नंबर्स। इंटीजर हो लेकिन नेचुरल नंबर ना हो। दोबारा से हम वही नेचुरल नंबर का सेट को सामने रखते हैं और इंटीजर के सेट को सामने रखते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के सेट को हम 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर को लिखते हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। यानी इंटीजर में तमाम पॉजिटिव नंबर भी शामिल है, तमाम नेगेटिव नंबर भी शामिल है, ज़ीरो भी शामिल है, लेकिन इन नंबर्स में डेसिमल्स या फ्रैक्शंस या पॉइंट्स शामिल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है हर नेचुरल नंबर एक इंटीजर होता है। हर नेचुरल नंबर क्या होता है, एक इंटीजर होता है, लेकिन हर इंटीजर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर हो। तो अब इधर क्या कह रहा है, आपने वो इंटीजर्स सेलेक्ट करने हैं जो नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो गिवन नंबर्स में से हम देखें 3 से स्टार्ट करेंगे, इंटीजर है लेकिन साथ में नेचुरल नंबर भी है, इसको हम छोड़ देंगे। ये तो इंटीजर है ही नहीं, ये भी इंटीजर नहीं है, लेकिन 0 जो है, अब 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर 0 नहीं है। 0 फिर क्या चीज़ है, एक इंटीजर है। एक हमने क्या सिलेक्ट करना है, 0 को सिलेक्ट करना है जो कि नेचुरल नहीं है, इंटीजर है। √36 6 के इक्वल होता है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर भी है, तो हमने इसको सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये नेचुरल है लेकिन इंटीजर भी है। ठीक है, हमने वो चीज़ें सिलेक्ट करनी है जो इंटीजर हो, नेचुरल ना हो। इसी तरह -9 देखें आप, -9 जो है ये आपका इंटीजर भी है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो -9 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी चीज़ें जो है कुछ तो इर्रेशनल है और कुछ जो है रेशनल है, बाकी चीज़ों से हमें कोई कंसर्न नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, इंटीजर तो प्लस माइनस की फॉर्म में होता है, 0 भी शामिल होता है। तो लिखेंगे 0 और 9 जो है ये इंटीजर्स हैं लेकिन ये नेचुरल नंबर्स नहीं है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 10 आता है। 10 की भी आप बुक से स्टेटमेंट देख लें, आप लोगों को अगर सेट्स का पता हो तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाती है। और आगे एक क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन की फॉर्म दी गई है, उसमें आपको कह रहा है डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो ईजी है, आप कर सकते हैं। ठीक है, ना हो सका तो क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने अपने आप को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप सबकी नोटबुक्स पर बेहतरीन करके लिखी गई होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है आप लोग अपने आप को टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर ले। टेस्ट एनी टाइम इस एक्सरसाइज से भी हो सकता है, और प्रीवियस जो आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम पे एक्सरसाइज 1.3 के शुरू के 5 क्वेश्चंस बताए थे, वो तो आपने हर हालात में रेडी रखने हैं। मैंने वहाँ से क्लास में इंशाल्लाह टेस्ट लेना है। ठीक है ना, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।